हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और जय हिंद। दिस इज विवेक यादव फ्रॉम यूट्यूब चैनल विवेक एजुकेयर। सो क्लास 11th मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 1 में हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन किए और थोड़ा सा जनरल सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन किए हैं। और लेक्चर नंबर 2 में हम जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला हम डिस्कस किए हैं कि जनरल सॉल्यूशन के ऊपर फॉर्मूला कैसे होंगे। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन में हम देखे थे पहला, अगर साइन इक्वल्स टू 0 है, साइन x इक्वल्स टू 0 है, तो हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या होता था? जनरल सॉल्यूशन होता था x इक्वल्स टू n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, दूसरा हम पढ़े थे cos x इक्वल्स टू 0, इसका जनरल सॉल्यूशन x इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, जहां पे n बिलोंग्स टू इंटीजर होता था। ठीक है, तीसरा हम पढ़े थे tan x इक्वल्स टू 0, tan x इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू n पाई इसका जनरल सॉल्यूशन होता था, जहां पे n बिलोंग्स टू इंटीजर होता था। ठीक है, और फोर्थ पढ़े थे cot x इक्वल्स टू 0, इसका जनरल सॉल्यूशन हमें मिला था 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ठीक है, जहां पे n बिलोंग्स टू इंटीजर होता था। ठीक है, एक चीज और हम पढ़े थे यहां पे, फिफ्थ, अगर साइन x इक्वल्स टू साइन अल्फा के टर्म में है, ठीक है, साइन x इक्वल्स टू साइन अल्फा के टर्म में है, तो यहां से हमको जनरल सॉल्यूशन क्या मिलता था? x इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा। ठीक है, जहां पे n बिलोंग्स टू इंटीजर होता था। ठीक है, सिक्स्थ, यहां देखिए अगर cos x इक्वल्स टू cos अल्फा के टर्म में है, तो जनरल सॉल्यूशन हमें क्या मिलता था? x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, जहां पे n बिलोंग्स टू इंटीजर होता था। ठीक है, और सेवेंथ, अगर tan x इक्वल्स टू tan अल्फा है, ठीक है, तो यहां से हमको जनरल सॉल्यूशन क्या मिलता था? x इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा, n पाई प्लस अल्फा, जहां पे n बिलोंग्स टू इंटीजर होता था। ठीक है, एक और हम पढ़े थे जहां पे साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा, टेन cos स्क्वायर x इक्वल्स टू cos स्क्वायर अल्फा, और tan स्क्वायर x इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, इनका जनरल सॉल्यूशन हमें क्या मिलता था? x इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, जहां पे n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, हम इतना अभी तक लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 2 तक इतना हम पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब लेक्चर नंबर 3 में हम इन पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बेसिकली हमारा क्वेश्चन इन फॉर्मूलाज पे होगा। ठीक है, इन सारे फॉर्मूलाज पे। चलिए तो क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है साइन 2x प्लस कॉस x इक्वल्स टू 0। साइन 2x प्लस कॉस x इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसका हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, आप लोग कोशिश कीजिएगा। देखिए यहां से साइन 2x का फॉर्मूला हमें पता है। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होगा? ये होगा 2 sin x cos x। ठीक है, और cos x हमारे पास पहले से है, इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां से हम cos x को कॉमन लेंगे। cos x को हमने कॉमन किया, 2 sin x प्लस 1, दिस इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब देखिए यहां से हमारे पास दो इक्वेशन मिला। या तो हमारे पास cos x इक्वल्स टू 0 हो जाए, तब हमारा ये पूरा इक्वेशन इक्वल्स टू 0 होगा, या फिर 2 sin x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हो जाए, तब ये हमारा पूरा इक्वेशन 0 होगा। ठीक है, तो हम दोनों को अलग अलग लेंगे। एक देखिए cos x इक्वल्स टू 0 और 2 sin x प्लस 1 इक्वल्स टू 0।
अब देखिए cos x इक्वल्स टू 0 है, तो इसका जनरल सोल्यूशन हमें क्या मिलता था, x इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, जहां पे n बिलोंग्स टू इंटीजर होगा। ठीक है, हमारे पास एक जनरल सोल्यूशन मिल गया। इसकी बात कीजिए तो साइन x इक्वल्स टू -1/2। ठीक है, साइन x इक्वल्स टू -1/2। अब देखिए साइन x इक्वल्स टू -1/2 कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू है। ठीक है, ये देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखेंगे साइन x इक्वल्स टू 1/2 कौन से एंगल पे आता है। ठीक है, तो साइन x इक्वल्स टू 1/2 30 डिग्री पे आता है, यानी कि π/6 पे आता है। ठीक है, ओके। अब साइन निगेटिव कहां होता है हमारा, साइन निगेटिव हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है, तो यहां पे हम पाई प्लस π/6, यहां पे हमारा साइन x इक्वल्स टू साइन पाई प्लस π/6, इस वैल्यू पे हमारा पाई प्लस π/6 मीन्स 7π/6 पे, साइन 7π/6 पे हमारा वैल्यू -1/2 होता है। ठीक है, ठीक है, और एक और वैल्यू पे होता है, यहां पे आप -π/6 ले लीजिए। ठीक है, तो हम इसको लेके चलते हैं, आप इसको भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो साइन x इक्वल्स टू साइन 7π/6। ठीक है, अब देखिए ये x है, ये हमारे पास अल्फा है, साइन x इक्वल्स टू साइन अल्फा के टर्म में हो गया। अब हमारे पास यहां से जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा, x इक्वल्स टू m पाई प्लस -1 के पावर m, अल्फा मीन्स 7π/6। ठीक है, हमने m क्यों लिया, यहां पे हमने ये m क्यों लिया, हमारे पास n पहले से है, n लेंगे तो फिर वो कोइंसाइड हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए हम m पाई और यहां पे m लेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 2 लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, साइन 3x प्लस कॉस 2x इक्वल्स टू 0। ठीक है, साइन 3x प्लस कॉस 2x इक्वल्स टू 0। ठीक है, ओके, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन साइन 3x प्लस कॉस 2x इक्वल्स टू 0 हमारे पास है। ठीक है, यहां से हम cos 2x इक्वल्स टू साइन 3x हम लिख सकते हैं, सॉरी माइनस ऑफ साइन 3x, माइनस ऑफ साइन 3x, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिस इंप्लाइज दैट cos 2x इक्वल्स टू cos π/2 प्लस 3x हम लिख सकते हैं। ये कैसे लिख सकते हैं, देखिए हमारे पास साइन थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव है। ठीक है, यहां से जैसे ही हम π/2 प्लस करेंगे इस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में, जहां से हमारा cos पॉजिटिव होता है। ठीक है, और यहां पे साइन हमारा निगेटिव है, जैसे ही हम π/2 ऐड करके आगे बढ़ेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आ जाएंगे, यहां पे भी हमारा cos पॉजिटिव होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब आपको दिक्कत। ठीक है, यहां से cos x का टर्म और ये अल्फा का टर्म हो गया, हमारे पास फॉर्मूला है cos x इक्वल्स टू cos अल्फा का। ठीक है, तो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन क्या मिलेगा, 2x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस π/2 प्लस 3x। ठीक है, अब देखिए यहां से जब हम प्लस वाला टर्म लेंगे, ठीक है, व्हेन पॉजिटिव वाला टर्म लेंगे, तो 2x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस π/2 प्लस 3x। अब देखिए 3x वाले टर्म को आप इधर भेजिए तो ये माइनस x हो जाएगा, माइनस x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस π/2। ठीक है, आप इसको उधर भेजिए तो x इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2n पाई माइनस π/2। हमारे पास एक जनरल सॉल्यूशन ये मिला। और दूसरा व्हेन निगेटिव की बात करें, जब हमारे पास निगेटिव लेंगे हम तो क्या मिलेगा, 2x इक्वल्स टू 2n पाई माइनस ऑफ π/2 माइनस 3x। ठीक है, ये मिलेगा। ओके, अब देखिए
आप 3x वाले टर्म को इधर लेके आइए तो ये 5x इक्वल्स टू 2n पाई माइनस पाई बाई 2। ठीक है, अब 5 को डिवाइड कीजिए, x इक्वल्स टू 2n पाई बाई 5 माइनस पाई बाई 10, ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के हमारे पास जो दो जनरल सॉल्यूशन मिले, एक x इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2n पाई माइनस पाई बाई 2 और दूसरा x इक्वल्स टू 2n पाई बाई 5 माइनस पाई बाई 10। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। देखते हैं अपन लोग क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 3 है साइन x प्लस साइन 3x, साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमें इसे सॉल्व करना है। ट्राई कीजिए अपने से, सॉल्यूशन देखिए इसका। आप लोगों ने भाई ट्राई कर लिया अपने से? सॉल्यूशन देखिए, यहां से हम एक काम करेंगे, साइन x प्लस साइन 5x को एक साथ लेंगे प्लस साइन 3x को एक साइड करेंगे, दिस इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमने ऐसा क्यों किया? ये साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला हमने बना दिया। ठीक है, साइन c प्लस साइन d का क्या फॉर्मूला होता है? 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। ठीक है, आप इसको c मान लीजिए, इसको आप d मान लीजिए। ठीक है, आप इधर भी कर सकते हैं, इधर साइन 5x प्लस साइन x प्लस साइन 3x इक्वल्स टू 0, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 2 साइन 5 प्लस 5x प्लस x मीन्स 6x बाई 2, दैट इज 3x इंटू कॉस 2x, कॉस 2x होगा प्लस साइन 3x इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसके आगे हम क्या करेंगे? साइन 3x को हम कॉमन करेंगे, तो साइन 3x को हमने कॉमन किया, बचा हमारे पास 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहां से या तो हमारे पास ये इक्वेशन, ये वैल्यू 0 हो जाए तब ये हमारा इक्वेशन 0 होगा, या फिर ये 0 हो जाए तब ये हमारा पूरा इक्वेशन 0 होगा। तो हम दो टर्म लेंगे, एक साइन 3x इक्वल्स टू 0, साइन 3x इक्वल्स टू 0 है तो इसका भी हमें जनरल सोल्यूशन पता है, 3x इक्वल्स टू n पाई होगा, जहां पे n बिलोंग्स टू इंटीजर होता है। ठीक है, तो x इक्वल्स टू n पाई बाई 3, ये हमारा जनरल सोल्यूशन होगा। बात आती है यहाँ की, तो ये हमारे पास 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, यहां से cos 2x इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 2 होगा। अब देखिए cos x इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 2 कौन से वैल्यू पे है? ठीक है, कौन से वैल्यू पे है? यहां देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे cos फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos के कौन से वैल्यू पे 1 बाई 2 आता है, तो दैट इज 60 डिग्री, नो सॉरी, हाँ 60 डिग्री पे 1 बाई 2 आता है। ठीक है, 60 डिग्री मीन्स पाई बाई 3 पे। ओके, अब देखिए cos हमारे पास निगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में आता है? दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। ठीक है, तो यहां से पाई माइनस पाई बाई 3, इस वैल्यू पे हमें माइनस 1 बाई 2 मिलेगा। ठीक है, तो cos 2x इक्वल्स टू cos 3 पाई माइनस पाई मीन्स 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 पे हमें माइनस 1 बाई 2 मिलेगा। ठीक है, अब देखिए cos x और ये हमारा पास पाई हो गया। ठीक है, पाई हो गया, सॉरी पाई बोल रहे हैं, अल्फा हो गया। cos 2x इक्वल्स टू cos अल्फा के टर्म में हो गया। अब हमें इसका जनरल सॉल्यूशन पता है, तो 2x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। ठीक है, यहां से x इक्वल्स टू व्हेन पॉजिटिव
व्हेन पॉजिटिव, तो 2x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस 2 पाई बाई 3, जहां पे x इक्वल्स टू n पाई प्लस पाई बाई 6। हमारे पास एक वैल्यू ये मिला और दूसरा मिला व्हेन निगेटिव। ठीक है, जब निगेटिव की बात करेंगे तो 2x इक्वल्स टू 2n पाई माइनस 2 पाई बाई 3, तो x इक्वल्स टू n पाई माइनस पाई बाई 3, सॉरी पाई बाई 6, ओ सॉरी, यहाँ पाई बाई 3 होगा और यहाँ पाई बाई 3। ठीक है, ये हमारे पास आंसर होगा। ओके, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। ठीक है, यही बगल में करते हैं, इसको नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 यही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है साइन mx प्लस साइन nx इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है साइन mx प्लस साइन nx इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे अभी हम n लिए हैं ना, आप इसको n ना लेके m ले लीजिए, क्योंकि हमने n यहाँ पहले ही लिया हुआ है, तो आप यहाँ पे m ले लीजिए। ठीक है, m लेके सॉल्व कीजिए। इस क्वेश्चन को देखिए, साइन mx प्लस साइन nx इक्वल्स टू 0 है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? अभी जस्ट हमने साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला अभी किया था। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, 2 साइन m प्लस n बाई 2x इंटू कॉस m माइनस n बाई 2x इक्वल्स टू 0। ठीक है, ओके। अब देखिए हम यहां पे क्या कर सकते हैं, कॉस वाले टर्म को यहां पे क्या कर सकते हैं, हमारे पास या तो साइन m प्लस n बाई 2 इंटू एक्स 0 हो जाए, तब ये पूरा इक्वेशन 0 होगा, या फिर cos m माइनस n बाई 2 इंटू एक्स इक्वल्स टू 0 हो जाए, तब ये हमारा टोटल इक्वेशन 0 हो जाएगा। ठीक है, 2 तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, नो डाउट। ओके, दिस इज इंप्लाइज साइन m प्लस n बाई 2 एक्स इंटू कॉस m माइनस n बाई 2 इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिए हमारे पास साइन m प्लस n बाई 2 इंटू एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो हमारा इक्वेशन हमारा टोटल 0 हो जाएगा, या फिर cos m माइनस n बाई 2 इंटू एक्स इक्वल टू 0 हो जाए, फिर ये हमारा टोटल इक्वेशन 0 हो जाएगा। अब देखिए ये हमारे पास क्या है, साइन x इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक तरह से हमारा साइन x इक्वल्स टू 0 है, और ये हमारा एक तरह से cos x इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, तो साइन x इक्वल्स टू 0 का हमें जनरल सोल्यूशन पता है, तो यहां से m प्लस n बाई 2 इंटू एक्स इक्वल्स टू p पाई। ठीक है, p पाई वेयर p बिलोंग्स टू अ इंटीजर। ठीक है, ओके, p की जगह पे आप a ले लीजिए, b ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से x इक्वल्स टू क्या होगा, 2p पाई अपॉन m प्लस n वेयर p बिलोंग्स टू अ इंटीजर। ये हमारा जनरल सोल्यूशन होगा। ठीक है, एक जनरल सोल्यूशन हमारे पास ये मिला। यहां से cos m माइनस n बाई 2 एक्स इक्वल्स टू 0 है, इसका जनरल सोल्यूशन होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, सॉरी अल्फा बोल रहे हैं, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, 0 है ना, तो 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो यहां से m माइनस n बाई 2 इंटू एक्स इक्वल्स टू 2q प्लस 1 पाई बाई 2, ये होगा, यही होगा ना। यहां से x इक्वल्स टू 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2q प्लस 1 पाई बाई
m माइनस n। दूसरा जनरल सोल्यूशन हमारे पास ये मिलेगा। एक जनरल सोल्यूशन ये है, एक जनरल सोल्यूशन ये है। ठीक है, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin x इक्वल्स टू 0। 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin x इक्वल्स टू 0। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे? आप लोग कोशिश कीजिए एक बार। ठीक है, कोशिश अपने से कोशिश जरूर कीजिएगा। सॉल्व कर लिया भाई आपने? देखिए सॉल्यूशन देखिए इसको हम कैसे अप्रोच करेंगे। हमारे पास 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin x इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, एक काम कीजिए, आप cos स्क्वायर एक्स को आप साइन के टर्म में चेंज कीजिए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin x इक्वल्स टू 0। ये हो गया। 2 को अंदर भेजिए, 2 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin x इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां से मिलेगा 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस 3 sin x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस 4 sin x प्लस sin x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां से साइन को कॉमन कीजिए। 2 sin x को आप कॉमन कीजिए तो मिलेगा हमारे पास sin x माइनस 2। ठीक है, यहां से प्लस 1 को कॉमन कीजिए, sin x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये मिलेगा। अब देखिए, दिस इंप्लाइज 2 sin x प्लस 1 एक सोल्यूशन मिला हमें, और यहां से sin x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हो गया। हमने यहां तक सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए, या तो ये वैल्यू 0 हो जाए तब ये टोटल इक्वेशन 0 होगा, या फिर ये वैल्यू 0 हो जाए तो टोटल इक्वेशन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम पहले इस वैल्यू को लेते हैं। 2 sin x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हमारे पास है। ठीक है, यहां से क्या मिलेगा? sin x इक्वल्स टू माइनस 1/2 मिलेगा। ठीक है, इतना मिलेगा, इतना मिलेगा भाई। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किया था sin x इक्वल्स टू माइनस 1/2। ठीक है, वहां पे हमने आपको बताया था पाई प्लस π/6। यहां पे आप माइनस π/6 लेके कर लीजिए। ठीक है, यहां पे आप माइनस π/6 लेके कर लीजिए। तो यहां से sin x इक्वल्स टू साइन ऑफ माइनस π/6। ठीक है, अब sin x इक्वल्स टू साइन अल्फा के टर्म में हो गया, तो हमारे पास जनरल सोल्यूशन क्या मिलता है इसका? x इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 के पावर n माइनस π/6। ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन है। और दूसरा देखिए, sin x इक्वल्स टू 2। क्या ये वैल्यू हमें कहीं मिला है? sin x इक्वल्स टू 2 कभी भी मिला है? देखिए, साइन 0 का वैल्यू 0, जब हम आगे बढ़ते हैं तो 30 डिग्री पे 1/2 मिलता है, फिर 1/√2 मिलता है, फिर √3/2 मिलता है, उसके बाद 1 मिलता है। इसके जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो फिर से √3/2 मिलेगा, फिर 1/√2 मिलेगा, फिर 1/2 मिलेगा, फिर 0 मिलेगा। क्या हम 2 तक पहुंच रहे हैं? नहीं पहुंच रहे हैं, तो इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसलिए यहां से हमें कोई भी जनरल सोल्यूशन नहीं मिलेगा। हमें सिर्फ एक जनरल सोल्यूशन मिलेगा, x इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 के पावर n माइनस π/6। ओके, ठीक है, समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं यहीं पे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? सेक स्क्वायर 2x इक्वल्स टू 1 माइनस tan 2x। सेक स्क्वायर 2x इक्वल्स टू 1 माइनस tan 2x। इसको सॉल्व कीजिए, अपने से कोशिश कीजिए।
सॉल्व कर लिया अपने से, कोशिश किया भाई। देखो सॉल्यूशन देखो, सेक स्क्वायर 2x, सेक स्क्वायर x इक्वल्स टू क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है ना भाई, बहुत अच्छे। अब देखिए सेक स्क्वायर 2x क्या होगा, 1 प्लस टेन 2x, टेन स्क्वायर 2x, ठीक है। तो दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर 2x, दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस टेन 2x, ठीक है। यहां से 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, नो डाउट। क्या मिलेगा हमको, दिस इंप्लाइज टेन स्क्वायर 2x प्लस टेन 2x इक्वल्स टू 0, ये मिलेगा। ओके, अब देखिए टेन 2x को आप कॉमन कीजिए, टेन 2x को हम जैसे ही कॉमन करेंगे हमारे पास क्या बचेगा, टेन 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये मिलेगा। अब देखिए हमारे पास दो सोल्यूशन हो गया, एक tan 2x इक्वल्स टू 0 पर मिलेगा, एक tan 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 पे मिलेगा, ठीक है। तो दोनों सोल्यूशन ले लीजिए, tan 2x इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे tan 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है, ओके, ठीक है। अब देखिए tan 2x इक्वल्स टू 0, तो tan x इक्वल्स टू 0 का हमारे पास जनरल सोल्यूशन था n पाई, जहां पे n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। तो यहां से 2x इक्वल्स टू n पाई, जहां पे n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। तो x इक्वल्स टू n पाई बाई 2, n पाई बाई 2, जहां पे n बिलोंग्स टू इंटीजर होगा। हमारे पास एक जनरल सोल्यूशन ये मिला, ओके। और यहां पे देखिए tan 2x इक्वल्स टू माइनस 1, ठीक है, tan 2x इक्वल्स टू माइनस 1, ओके। अब देखिए tan x इक्वल्स टू माइनस 1 कहां पे मिलता है, पाई बाई 4 पे मिलता है, ठीक है। tan x इक्वल्स टू 1 कहां पे मिलता है, पाई बाई 4 पे मिलता है। अब tan निगेटिव कहां होता है, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा tan निगेटिव होता है, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा निगेटिव होता है tan, ठीक है। तो यहां से हम पाई माइनस पाई बाई 4 ले सकते हैं या फिर माइनस ऑफ पाई बाई 4 ले सकते हैं, ठीक है, दो वैल्यू ले सकते हैं, या फिर हम पाई माइनस पाई बाई 4 ले सकते हैं या फिर माइनस ऑफ पाई बाई 4 ले सकते हैं, ठीक है। तो हम माइनस पाई बाई 4 लेते हैं, तो tan 2x इक्वल्स टू tan माइनस पाई बाई 4, ओके। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट हो तो कमेंट करना, ओके। यहां से देखिए tan x इक्वल्स टू tan अल्फा का जनरल सोल्यूशन हमें पता है, क्या होता है, 2x इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा मीन्स माइनस पाई बाई 4, ठीक है, x इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा होता है, ठीक है। तो यहां से x इक्वल्स टू n पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8, ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे n ना लेके आप m ले लीजिए, यहाँ पे m ले लीजिए, क्योंकि n हमने पहले से लिया हुआ है, ठीक है, हो गया सॉल्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। कोई डाउट हो भाई तो कमेंट करना, पक्का कमेंट करना, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है 7 cos स्क्वायर x, 7 cos स्क्वायर x प्लस 3 sin स्क्वायर x इक्वल्स टू 4, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, कुछ नहीं करना है, या तो आप cos को चेंज कर लीजिए साइन में, या फिर साइन को आप cos में चेंज कर लीजिए। दो ऑप्शन है आपके पास, या तो cos को आप साइन में चेंज कीजिए या तो आप साइन को cos में चेंज कीजिए, ठीक है। तो हम cos को चेंज करते हैं, 7 1 माइनस साइन स्क्वायर x प्लस 3 साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू 4। तो यहां से 7 माइनस 7 साइन स्क्वायर x प्लस 3 साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू 4, ठीक है। 7 को आप उधर भेजिए और इसको इसमें ऐड कीजिए, ठीक है। तो ये मिलेगा हमको 4 साइन स्क्वायर x
इक्वल्स टू, ये माइनस में और ये वाला टर्म उधर जाएगा तो -3, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 3/4। साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 3/4 है, तो साइन एक्स क्या मिलेगा हमें, साइन एक्स इक्वल्स टू √3/2 मिलेगा। ठीक है, ये मिलेगा। अब देखिए साइन एक्स इक्वल्स टू √3/2, ये कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल का वैल्यू है, ये हमारे पास साइन 60 डिग्री का वैल्यू है। ठीक है, साइन 60 डिग्री मीन्स साइन π/3। तो साइन एक्स इक्वल्स टू साइन π/3। यहां पे आपको प्लस और माइनस मिलेंगे। ठीक है, यहां से आपको प्लस और माइनस मिलेंगे, प्लस और माइनस मिलेंगे, तो प्लस हमारे पास साइन π/3 पे मिलेगा, और माइनस कहां पे मिलेगा, माइनस आपको यहां मिलेगा, यहां मिलेगा और यहां मिलेगा। एक प्लस π/3 पे मिलेगा, एक माइनस π/3 पे मिलेगा। ठीक है, तो साइन एक्स इक्वल्स टू साइन π/3, और यहां पे साइन एक्स इक्वल्स टू साइन -π/3। ठीक है, आप ये भी ले सकते हैं पाई प्लस π/3। ठीक है, तो यहां से x इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 के पावर n π/3 मिलेगा, और यहां पे क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू m पाई प्लस -1 के पावर m -π/3 मिलेगा। ठीक है, दो जनरल सॉल्यूशन हमें मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर 2x इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको भी आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए सब उसी में है, थोड़ा सा चेंजेस है। ठीक है, इसको आप सॉल्व कीजिए। सॉल्व कर लिया भाई, समझ में आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है? अरे भाई ये है ना 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर 2x है, इसको आप x के फॉर्म में कीजिए। 2x के फॉर्म में है ना, आप इसको x के फॉर्म में कीजिए। कैसे करेंगे देखिए, 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस इसको हम लिख सकते हैं 2 sin x cos x लिख सकते हैं का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2। ये कर सकते हैं। दिस इंप्लाइज 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस 4 sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 2 लिख सकते हैं। ठीक है, यहां से 2 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या मिलेगा हमें, 2 sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स, ये वाले टर्म को हमने आगे लिख दिया। ठीक है, यहां पे प्लस साइन स्क्वायर एक्स -1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत, ये एक बार जाएगा, ये 2 बार। अब एक काम कीजिए, यहीं पे आप 2 sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स -1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत है? थोड़ा सा हमने चेंज किया, इसको आप एक ब्रैकेट में लेके माइनस को कॉमन कर लीजिए। ठीक है, दिस इंप्लाइज 2 sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। अब हम यहां से क्या कर सकते हैं, cos स्क्वायर एक्स को कॉमन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, cos स्क्वायर एक्स को कॉमन कर सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट cos स्क्वायर एक्स को हमने कॉमन किया तो 2 sin स्क्वायर एक्स -1 इक्वल्स टू 0। अब देखिए, एक तो हमारे पास मिला cos स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0 और दूसरा 2 sin स्क्वायर एक्स -1 इक्वल्स टू 0। cos स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0 मीन्स cos x इक्वल्स टू 0। ठीक है, और cos x इक्वल्स टू 0 का जनरल सोल्यूशन हमें क्या मिलता है, 2n + 1 π/2, जहां पे n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, यहां पे भी m बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, हर जगह m और n या फिर p q जो भी आप लीजिएगा वो इंटीजर होगा। ठीक है ना, यहां पे साइन स्क्वायर एक्स
इक्वल्स टू 1/2 होगा। ठीक है, दिख रहा है भाई, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1/2 होगा। तो यहां साइन एक्स क्या मिलेगा हमको, साइन एक्स इक्वल्स टू 1/√2 मिलेगा, प्लस माइनस ले लीजिए। ठीक है, साइन एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√2। अब देखिए हमारे पास साइन एक्स इक्वल्स टू 1/√2 पॉजिटिव में कहाँ मिलता है, π/4 पे मिलता है। अब साइन निगेटिव कहाँ होगा हमारा, एक थर्ड क्वाड्रेंट में, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो एक मिलेगा हमको प्लस π/4 पे, एक मिलेगा माइनस π/4 पे। ठीक है, आप इसको यहां पे सॉल्व कीजिए। यहां जब हम पॉजिटिव लेंगे, जब हम पॉजिटिव लेंगे तो साइन एक्स इक्वल्स टू 1/√2 होगा। ठीक है, साइन एक्स इक्वल्स टू 1/√2 है, तो ये हमारा साइन के फॉर्म में जब लिखना चाहेंगे तो साइन एक्स इक्वल्स टू साइन π/4। ठीक है, तो x इक्वल्स टू हमारे पास जनरल सोल्यूशन क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू m² प्लस माइनस 1 के पावर m π/4। ठीक है, जब हम निगेटिव लेंगे, जब हम निगेटिव लेंगे तो साइन x इक्वल्स टू -1/√2, -1/√2 साइन में कहाँ होता है, माइनस π/4 पे होता है। तो साइन x इक्वल्स टू साइन -π/4। ठीक है, तो x इक्वल्स टू p² या फिर q², कुछ भी आप ले लीजिए, a b c d कोई कुछ भी ले लीजिए, q² प्लस -1 के पावर q माइनस π/4। ठीक है, ये माइनस π/4 है। समझ में आया भाई? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन 10 आपको होमवर्क देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, √3 cos x प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू √2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आपका होमवर्क क्या है, क्वेश्चन √3 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल्स टू 1। सिमिलरली जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 10 है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 9 अच्छे से समझ ले रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 आप कर लेंगे, नो डाउट। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। तो इसके सोल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, ट्राई किया आपने? देखिए हम क्या करेंगे, यहां पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा हमें। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। काम क्या करना पड़ेगा, सोल्यूशन यहां पे हमारे पास √3 है, cos x का कोएफिशिएंट क्या है, √3 है। sin x का कोएफिशिएंट क्या मिलेगा हमको, कुछ भी नहीं है तो 1 मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास √2 है। आप एक काम कीजिए, cos x का कोएफिशिएंट और sin x का कोएफिशिएंट दोनों का स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर करके दोनों को ऐड कीजिए। ठीक है, रूट में क्या करना है हमें, इसका स्क्वायर मीन्स √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर को अंडर रूट में करेंगे तो ये हमारे पास 2 मिलेगा आंसर। ठीक है, 2 मिलेगा। अब एक काम कीजिए, 2 को आप यहां पे डिवाइड कीजिए, यहां पे डिवाइड कीजिए और यहां पे डिवाइड कीजिए। ठीक है, मीन्स √3/2 cos x प्लस 1/2 sin x इक्वल्स टू √2/2। ये हमको क्या मिलेगा, √3/2 cos x प्लस 1/2 sin x इक्वल्स टू 1/√2। अब देखिए ये हमारे पास इक्वेशन मिल गया। √3/2 हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में ये वैल्यू हमने कहीं देखा हुआ है, ये भी देखा हुआ है और ये भी देखा हुआ है। ठीक है, कॉस के टर्म में कौन से एंगल पे ये वैल्यू आता है, कॉस के टर्म में कौन से एंगल पे ये वैल्यू आता है, दैट इज π/6 पे आता है। ठीक है, cos π/6 यानी cos 30 डिग्री इज इक्वल्स टू √3/2। और 1/2 साइन के टर्म में कौन से एंगल पे आता है, दैट इज π/6 पे, मीन्स साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू 1/2। और ये cos के टर्म में कौन से
वैल्यू पे एंगल आता है, सॉरी कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे ये वैल्यू आता है, कॉस में, दैट इज π/4 पे आता है। ठीक है, आप सबको यहाँ पे मेंशन कीजिए, यहाँ पे cos π/6 cos x प्लस साइन π/6 साइन x इक्वल्स टू cos π/4। ठीक है, अब देखिए ये cos π/6 cos x प्लस साइन π/6 साइन x, ये किसी टर्म का हमें फॉर्मूला मिल रहा है, कोई किसी फॉर्मूला का ये आंसर है, रिजल्ट है, किसी फॉर्मूला का रिजल्ट है। किसका रिजल्ट है? cos x माइनस वाई, cos x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या मिलता था हमें, cos x cos y प्लस साइन x साइन y। ठीक है, ये मिलता था, आप इसको यहां पे अप्लाई कीजिए, दैट इज cos x माइनस π/6 cos x माइनस π/6 इक्वल्स टू cos π/4। ठीक है, अब देखिए यहां पे ये हमारा x का टर्म हो गया और ये हमारा अल्फा का टर्म हो गया। ठीक है, ये x का टर्म है, ये अल्फा का टर्म है। हमने अभी पढ़ा था cos x इक्वल्स टू cos अल्फा का क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज x माइनस π/6 इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस π/4। ठीक है, तो यहां से x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस π/4 और ये हमारा प्लस π/6। ठीक है, ये होगा, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब ये हमको यहां से क्या करना है, यहां से क्या करना है आपको, सेम चीज, यहां पे √3 है कोएफिशिएंट, यहां पे 1 है, आप √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का होल अंडर रूट कीजिएगा, 2 आएगा, 2 से आप डिवाइड कीजिएगा। ठीक है, 2 से आप डिवाइड कीजिएगा, उसके बाद आप इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे फॉर्मूला बनाना है, ये आपका, जब आप ये फॉर्मूला बना लेंगे तो आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का ये लास्ट लेक्चर था, ये फिनिश हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्री इन ट्रायंगल लेके आएंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री इन ट्रायंगल, ट्रायंगल के एंगल को हम कॉस के टर्म में, साइन के टर्म में, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के टर्म में कैसे निकालेंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठंडी तो खत्म हो गई, रजाई में से निकल जाओ, और फिर भी पढ़ना बंद मत करना। ठीक है ना, ओके, बाय बाय।